गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन एंड इट्स काइंड। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नॉन को बेहतरीन ढंग से मैं एक्सप्लेन करूंगा। यानी कहने का मतलब है नॉन क्या है और इसका टाइप्स क्या है। ठीक है, तो मैं लेकर आ गया हूं नॉन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम लोग इसको देखते हैं नॉन आखिर क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। चलिए फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉन यानी संज्ञा। और पिछले क्लास में मैं नॉन का डिफिनेशन बताया था आप लोग को। नॉन इज अ नेमिंग वर्ड। नॉन इज अ नेमिंग वर्ड। नॉन क्या है, तो नेमिंग वर्ड है। चलो देखते हैं, यहाँ पे एक कोटेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। ठीक है, इसमें देख लो। अब जब हम इसको एक्सप्लेन करने पे आए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंख जमा कर इसको देख लेना है और बाकी नॉन का समस्या छू मंतर। कहां चला जाएगा नॉन का समस्या, आप खुद नहीं उसे ढूंढ पाओगे। तो चले ये देख लीजिए, ये है टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर्स। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे हम इसमें, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज नॉन, व्हाट इज नॉन। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नॉन। उसके बाद सॉरी, इसके बाद देखेंगे सिंगुलर प्लूरल नॉन। ठीक है, और उसके बाद भी देखेंगे हम लोग कंपाउंड नॉन। ठीक है, तो चलो दोस्तों चलते हैं हम पहले स्लाइड पे। ये देख लो क्या लिखा हुआ है भाई, आखिर क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है नॉन इज अ नेमिंग वर्ड। ये बता चुका हूं मैं, नॉन क्या है, तो एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, नेमिंग वर्ड कहने का मतलब है, अब कहोगे सर नेमिंग वर्ड तो है, मुझे एग्जाम्पल दिखाओ, मुझे एग्जाम्पल से समझ में आता है ज्यादा। तो लीजिए, ये है आपका एग्जाम्पल, राम, श्याम, पटना, न्यू दिल्ली, टेबल, चेयर। ये सब जो है क्या है, तो ये सब है नॉन। ये क्या है बच्चे, नॉन है। नॉन क्या बतलाता है, तो नाम बतलाता है, पर्सन बतलाता है, ये पर्सन के बारे में बतलाता है, ये प्लेस के बारे में बतलाता है, और ये क्या बतलाता है, तो ये बतलाता है थिंग्स के बारे में। क्लियर है, चलो नॉन का डेफिनेशन क्लियर। चलो नेक्स्ट में चलते हैं, अब देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। चलिए यहाँ पे ये देख रहे हो, बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्त इसको बनाने में, और जो बनाए हैं उनके लिए भी आभारी। चलो देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ नॉन। ठीक है, नॉन के प्रकार। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नॉन के प्रकार में, ये है कॉन्टेबल नॉन। क्या है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्टेबल नॉन। ये कॉन्टेबल नॉन क्या है, आखिर इसका मतलब होता है क्या है। कॉन्टेबल नॉन का मतलब होता है बच्चे द नॉन विच कैन बी काउंटेड ऑन, यानी वैसा नॉन जिसे हम गणना कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। सिंपल में क्या बोलेंगे, द नॉन विच कैन बी काउंटेड ऑन, यानी वैसे नॉन जिसे हम गिन सकते हैं, तो हम उसको बोलते हैं काउंटेबल नॉन। क्या बोलते हैं बच्चे, काउंटेबल नॉन बोलते हैं। तो हम एक एग्जांपल दें काउंटेबल नॉन का, तो काउंटेबल नॉन का एग्जांपल आप लोग देख लो यहाँ पे देखो बुक। ठीक है, बुक, बच्चे बुक को हम लोग गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं, अरे क्यों नहीं गिन सकते हैं भाई, आराम से गिन सकते हैं इसको। ठीक है, तो बुक काउंटेबल नॉन के तहत आता है। ठीक है, अब चले हम लोग आगे चलते हैं, तो इसमें देखते हैं कि काउंटेबल नॉन के टाइप्स। लेकिन उससे पहले अनकाउंटेबल नॉन से पहले, सॉरी काउंटेबल नॉन के टाइप से पहले हम लोग देखेंगे अनकाउंटेबल नॉन क्या होता है। तो अनकाउंटेबल नॉन का मतलब होता है द नॉन विच कैन नॉट बी काउंटेड ऑन, यानी नॉन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तो वो होता है अनकाउंटेबल नॉन। तो अनकाउंटेबल नॉन में देखिए एक एग्जांपल सिर्फ दूंगा मैं अभी, ये है आपका अनकाउंटेबल नॉन, मिल्क, दूध को गिनोगे, है पावर, गिन लोगे। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नॉन को हम कैसे बोलेंगे, द नॉन विच कैन नॉट बी काउंटेड ऑन, द नॉन विच कैन नॉट बी काउंटेड ऑन। तो चलिए अब हम लोग काउंटेबल नॉन क्या होता है और उसके टाइप्स कौन कौन है ये हम लोग देखते हैं। देखो बच्चे, ये काउंटेबल नॉन है
और ये कॉन्टेबल नॉन का टाइप है प्रोपर नॉन, कॉमन नॉन और कॉलेक्टिव नॉन। ठीक है, क्या है? 3 प्रकार है इसका, 3 टाइप्स है। कौन कौन 3 टाइप्स है? तो एक कॉन्टेबल नॉन का सर 3 टाइप्स ये है, प्रॉपर नॉन है, कॉमन नॉन है और कॉलेक्टिव नॉन है। ये है आपका कॉन्टेबल नॉन का 3 टाइप्स। चलिए फिर देखते हैं ये क्या होता है, आखिर होता क्या है। अब देखो अनकाउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल का 2 टाइप्स, एक होता है मैटेरियल नॉन और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नॉन। ठीक है, एक क्या होता है मैटेरियल नॉन और दूसरा क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नॉन। चलिए अब एक एक करके सबसे पहले हम लोग काउंटेबल नॉन और उसके प्रकार जानते हैं। काउंटेबल नॉन के कितने प्रकार होते हैं वो जानते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये देख लीजिए काउंटेबल नॉन, काउंटेबल नॉन देख लो ना जी, कितना बड़ा लिखा हुआ है, देख रहे हो? यस, देखो यहाँ पे काउंटेबल नॉन कैन बी काउंटेड, यानी काउंटेबल नॉन को हम लोग गिन सकते हैं। जैसे बुक बताया था पहले, कॉपी, चेयर, स्टेयर्स, इसेट्रा, इसको बोलते हैं इसेट्रा, ओके इडीसी। तो ये क्या है काउंटेबल नॉन है। चलो अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं इसके टाइप्स के बारे में। काउंटेबल नॉन का कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये देख लो। ये है टाइप्स ऑफ काउंटेबल नॉन। क्या है? टाइप्स ऑफ काउंटेबल नॉन। सबसे पहले मैं क्या बताया था? प्रॉपर नॉन। क्या बताया था बच्चे? प्रॉपर नॉन। ये देखो ये क्या बतलाता है सर? ये प्रॉपर नॉन क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, इसे समझा देता हूं मैं। अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज के बारे में बताता है। ये क्या बतलाता है? स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बतलाता है, स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बतलाता है, स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में बतलाता है और स्पेसिफिक आइडियाज के बारे में बतलाता है। तो हम उसे कहते हैं क्या 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 क्या? प्रॉपर नॉन। उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नॉन। समझ में आया बच्चे? क्या करता है ये? स्पेसिफिक पर्सन को, जैसे राम, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, राम के बारे में बतलाता है। कोई पार्टिकुलर पर्सन है, क्या है ये? पार्टिकुलर पर्सन है। राम कोई पार्टिकुलर पर्सन है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है। मोहन, मोहन कोई पार्टिकुलर पर्सन और स्पेसिफिक फंक्शन है, सॉरी पर्सन है। चलो मुंबई, मुंबई, मुंबई एक पार्टिकुलर पार्टिकुलर सिटी है ना? स्पेसिफिक सिटी है ना? बिल्कुल है। ठीक है, मुंबई वही बॉलीवुड, बॉलीवुड। चलो ठीक है, डिज्नीलैंड, ये सब क्या है? ये सारा एग्जाम्पल है बच्चे क्या? किसका? प्रॉपर नॉन का। किसका? प्रॉपर नॉन का। चलो फिर अब चलते हैं कॉमन नॉन की तरफ। दिख रहा है? दिख रहा है कॉमन नॉन। अब देखो यहाँ पे ये क्या बतलाता है? ये कोई स्पेसिफिक चीजों के बारे में नहीं बतलाता है भैया, ये कॉमन के बारे में बतलाता है, जनरल बताता है, एकदम जनरल है ये। ठीक है, अ जनरल पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। क्या बतलाता है बच्चे? ये बतलाता है अ जनरल पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। ठीक है, चलो भाई, तो क्या बतला रहा है इसमें? जैसे पार्क, पार्क से क्या पता चल रहा है? कोई स्पेसिफिक पार्क के बारे में बतला रहा है? जैसे पटना का इको पार्क, तो अगर हम इको पार्क बोल दिए तो स्पेसिफिक पार्क हो गया, लेकिन सिर्फ पार्क बोले तो सभी पार्क्स, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है इसमें। पार्क का मतलब सभी पार्क। चलिए टेबल, ये देख लो, टेबल का मतलब कोई भी टेबल हो सकता है, सारे टेबल की बात कर दिया इसने, जनरल की बात कर दी इसने। ठीक है, हॉर्स, हॉर्स मीन्स क्या? सभी घर, किसी का बाप का हाउस के बारे में थोड़ी बोल रहा है, सभी के घर के बारे में बोल रहा है। ठीक है, इसेट्रा। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं क्या होता है कॉमन नॉन। कॉमन नॉन इज अ नॉन which denotes a general person, place और things और ideas। क्या बतलाता है? क्या डिनोट्स करता है? डिनोट का मतलब बोध कराना। तो अ कॉमन नॉन डिनोट्स अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग्स और आइडियाज। ठीक है ना, थिंग्स और आइडियाज। चलो जैसे पार्क, चेयर, टेबल, हाउस। चलो अब चलते हैं कॉलेक्टिव नॉन की तरफ। दिख रहा है बच्चे? दिख रहा है? कॉलेक्टिव नॉन ये क्या होता है?
ये कैसा नॉन होता है? तो ये नॉन होता है भैया, ये बतलाता है अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। क्या बतलाता है? अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। ठीक है ना? वस्तु का ग्रुप, वस्तु का समूह। ठीक है। और देखो, वस्तु का समूह भी बता सकता है, पर्सन्स का समूह भी बता सकता है। तो चलिए यहाँ पे कॉलेक्टिव नॉन क्या होता है। जैसे देखो यहाँ पे फैमिली। फैमिली मतलब क्या? एक व्यक्ति को फैमिली बोलेंगे नहीं ना? एक व्यक्ति को फैमिली को बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स इसमें होते हैं। ठीक है, तो फैमिली। तो अभी आपने क्या देखा? कॉलेक्टिव नॉन। कॉलेक्टिव नॉन में ऐसे वर्ड्स भी आप लोग देखते होंगे। क्या देखते होंगे? अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज। ठीक है, अ हर्ड ऑफ गोट। ठीक है, ये सब आप लोग देखते होंगे, ये कॉमन नॉन के तहत आता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देख लो, एन आर्मी। ठीक है, बहुत सा है लेकिन हम इसको एन आर्मी बोल रहे हैं। टेम्पल, आप लोग जाते हो ना पूजा करने, टेम्पल। और ये देखो अ टॉय कार, बेहतरीन फिगर है ये। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। ये देखिए, इसमें आपको तो बताया ही नहीं बच्चे, ये तो बताया ही नहीं आपको कि एग्जांपल्स ऑफ काउंटेबल नॉन है ये क्या है? क्या गाड़ी? बहुत प्रकार के गाड़ी होता है, क्या गाड़ी को गिना नहीं जा सकता है? नहीं ना, बताओ ना, नहीं गिनोगे? अरे गिन लेंगे सर। तो गिन लोगे तो ये काउंटेबल नॉन है ना। तो जिसको हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नॉन होता है, उसको हम काउंटेबल नॉन कहते हैं। आर्मीज, टेम्पल, टेम्पल को भी गिन सकते हैं। अरे यार, जिसको कम भी दिखेगा ना, बहुत कम दिखेगा, वो भी टेम्पल गिन देगा, नहीं गिन देगा? हाँ, तो ये हो गया काउंटेबल नॉन। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये क्या है? नहीं नहीं, आप बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है? ये पूरा क्या लिखा हुआ है? बताओ बताओ। अरे अनकाउंटेबल लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल नॉन लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो जैसे देख लो, ये अनकाउंटेबल नॉन क्या होता है? व्हाट इज अनकाउंटेबल नॉन? ठीक है, अनकाउंटेबल नॉन भैया होता क्या है? तो बोलेंगे नॉन भी कांट बी काउंटेड डाउन, यानी वैसे नॉन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं भाई। द नॉन भी कैन नॉट बी काउंटेड डाउन। इंग्लिश में हम इसको कैसे लिखेंगे? लिखना रहे तो द नॉन which cannot be counted on, that is called countable noun, उसको हम countable noun कहते हैं। कौनो दिक्कत, कौनो समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसका एग्जाम्पल, ऑन अनकाउंटेबल नॉन का एग्जाम्पल देख लीजिए। सॉल्ट, ये साल्ट नहीं है, सॉल्ट पढ़ेंगे भाई। ये शुगर, क्या है ये? शुगर। ये क्या है? सैंड। एंड दिस इज वाटर, दिस इज वाटर। ओके, तो ये सारा क्या है? ये एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? तो अनकाउंटेबल नॉन का एग्जाम्पल है। जो मैं अब देख रहा हूं सर, आपका टोन बदल गया। तो देयर इज अ वन कोटेशन इन इंग्लिश, इंग्लिश में एक कोटेशन है बच्चे, व्हेन यू आर इन द रोम डू एज द रोमन डू। ठीक है, ये जैसा देश वैसा भेष, सिंपल में बोलेंगे हम लोग। आई एम जस्ट टीचिंग यू इंग्लिश। अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश बोल रहा हूँ और मैं मगी में बोल दूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, हाँ मगी भी आता है मुझे, आता है। आई एम ट्राइंग टू लर्न, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू लर्न मगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सॉल्ट, शुगर, सैंड, वाटर। ठीक है, ये क्या हो गया? ये अनकाउंटेबल नॉन हो गया। क्या अब सॉल्ट को गिन सकते हैं जी? एक एक सॉल्ट, एक सॉल्ट होता है, सॉल्ट को गिन सकते हो। शुगर, शुगर दे देंगे, गिन लोगे? हैं? सैंड, हम तुमको एक ट्रक सैंड दे देंगे, गिनोगे? नहीं ना। तो कह सकते हैं कि ये गिना नहीं जा सकता है, इसलिए सर इसको अनकाउंटेबल बोलिए ना, एकदम धड़ेले से बोलिए अनकाउंटेबल। चलो ठीक है, ओके। ये देख लो एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नॉन। ये क्या है बच्चे? ये बताएंगे। दिस इज कॉल्ड शुगर, दिस इज कॉल्ड शुगर। शुगर मीन्स चीनी। ठीक है, तो क्या आप इसे गिन सकते हो? अब बोलते हो क्या कि शॉपकीपर से क्या बोलते हो कि भैया भैया 5 शुगर दीजिए ना, ऐसे बोलते हो क्या? अगर 5 शुगर मारोगे तो 5 थप्पड़ लगा देगा वो। इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है? इसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए डेट कम्स अंडर अनकाउंटेबल नॉन। क्या किसके अंतर्गत आता है बच्चे? अनकाउंटेबल नॉन के तहत आता है। उसके बाद है
सैंड। क्या है? सैंड। वही बालू जो बोले थे कि एक ट्रक बालू दे देंगे, गिनते रहना, ठीक है। सैंड है वो। तो सैंड भी नहीं गिना जा सकता है, इसलिए उसे अनकाउंटेबल नॉन कहते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये देख लीजिए, ये है आपका टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नॉन। क्या है? टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नॉन, यानी द नॉन विच कैन नॉट बी काउंटेड ऑन। देखो, सबसे पहला अनकाउंटेबल का टाइप्स में ये है बच्चे मैटेरियल नॉन। क्या है? मैटेरियल नॉन। देखो, ट्राई टू स्पीक विद ग्रेट एक्सेंट। अगर ग्रेट एक्सेंट के साथ बोलोगे तभी आप मजा आएगा इंग्लिश बोलने में, ठीक है। देखो, अभी तो रिक्शा पुलर भी इंग्लिश धड़ेले से बोल रहा है बच्चे। अब तो जाकर देख लो वाराणसी में, देख लो आप, जाकर देख लो पटना में, देख लो आप, देख लो बोधगया में, द रिक्शा पुलर कैन स्पीक बेटर इंग्लिश देन यू। लेकिन मैं जो इंग्लिश सिखाऊंगा, मैं जो तुम्हें इंग्लिश सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद अ ग्रेट टोन, how to speak English with a great accent, and that makes different in the society। वो सोसाइटी में आपको डिफरेंट नजर करेगा, आपको डिफरेंट कर देगा, ठीक है। तो बने रहे, और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये सारा बेसिक पढ़ाने के बाद आपको एकदम धड़ेले से यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यू कैन स्पीक फ्लुएंटली, इट्स माय प्रॉमिस टू यू। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेम ऑफ मैटेरियल और सब्सटेंस। देखो यहां सब्सटेंस बोलता है लोग, सब्सटेंस नहीं होता है, सब्सटेंस थ्रू विच थिंग्स आर मेड। यानी हम कहेंगे मैटेरियल नॉन किसको कहते हैं, तो मैटेरियल नाम का मतलब होता है, मैटेरियल नॉन का मतलब होता है सॉरी बच्चे, देखो यहां पे नेम ऑफ मैटेरियल क्या बतलाता है, नेम ऑफ मैटेरियल सब्सटेंस थ्रू विच थिंग्स आर मेड, यानी वैसे मटेरियल्स के बारे में बतलाता है जिससे क्या बनाए जाते हैं, जिससे थिंग्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं एग्जांपल्स। डायमंड, ये क्या है? डायमंड है। ये क्या है? गोल्ड है। ये क्या है? सिल्वर है। ये क्या है? कॉटन है। तो these all are the materials, these all are the materials, so it is called material noun, इसलिए इसको हम मैटेरियल नॉन कहते हैं बच्चे। चलो ठीक है, फिर बोलोगे सर ये तो आपने इसका फिगर नहीं दिखाया। फिगर क्यों नहीं दिखाएंगे? फिगर भी दिखाएंगे। चलो देखो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नॉन, जो दूसरा पार्ट है, दूसरा टाइप्स है किसका? अनकाउंटेबल नॉन का, उसको कहते हैं बच्चे अब्स्ट्रैक्ट नॉन। क्या बोलते हैं बच्चे? अब्स्ट्रैक्ट नॉन। बार बार आप भुगा देते हैं सर, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट फेयर। तो देखो यहां पे नेम ऑफ थिंग्स which cannot be seen, which cannot be touched, which can only feel, यानी वैसा नॉन बच्चे जिसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, तो देख नहीं सकते हैं सर। क्या नहीं कर सकते हैं? तो टच नहीं कर सकते हैं सर। तो क्या कर सकते हैं सर बताइए आप? नहीं क्या कर सकते हैं? तो सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं। वी कैन ओनली फील। फिर से नहीं बताओ ना फिर से। तो यस, फिर से। तो देखिए abstract noun, it is the noun which denotes the things or the name of things which cannot be seen, जिसे देखा नहीं जा सकता है। which cannot be touch, जिसको छू नहीं सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? तो which can only be feel, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं बच्चे। चलो एग्जाम्पल, केयर। आप बोलते हैं या आपके सॉरी आपके फादर बोलते हैं आई केयर फॉर यू, मैं तुम्हारा चिंता करता हूं बच्चे। तो आप बोलोगे सर, आप बोलोगे कि किधर है केयर, किधर है आपका? नहीं दिख रहा मुझे। तो कौन सा नॉन है? एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। उसके बाद देखिए काइंडनेस। क्या? काइंडनेस। कभी कभी आप बोलते हो कि सभी जीव के प्रति काइंडनेस रखना चाहिए, सभी क्रिएचर्स के प्रति
काइंडनेस रखना चाहिए। तो काइंडनेस का मतलब क्या, वो दिखता है कहीं, है कहीं पे काइंडनेस? तो नहीं नहीं नहीं, काइंडनेस नहीं है। तो काइंडनेस को हम क्या कर सकते हैं सिर्फ, तो काइंडनेस को हम सिर्फ सिर्फ और फील कर सकते हैं। उसके बाद है विजडम। ठीक है, तो ये सारा नॉन जो है इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉन। चलो नेक्स्ट में देख लो, एकदम जल्दी जल्दी देखो बच्चे। एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नॉन, ये क्या है? चमचमाता हुआ गोल्ड है। क्या है? चमचमाता हुआ गोल्ड। ये किसके तहत आएगा? मैटेरियल नॉन सर। किसके तहत? मैटेरियल नॉन सर। ओके, एनी प्रॉब्लम? सॉल्ट, सॉल्ट किसके तहत आ जाएगा बच्चे? सॉल्ट किसके तहत आ जाएगा? ये तो बोलोगे अनकाउंटेबल के तहत भी आ जाएगा। किसके तहत? अनकाउंटेबल के तहत। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो, वो सॉल्ट था कि शुगर था जी? अच्छा तुम ही लोग बताना, सॉल्ट की तरह लग रहा था, सॉल्ट ही था। ठीक है, देखो सिंगुलर एंड प्लूरल नॉन। नेक्स्ट क्या है? सिंगुलर एंड प्लूरल नॉन। सिंगुलर एंड प्लूरल नॉन, सिंपल, जल्दी जल्दी सीखो बच्चे। देख लो यहाँ, सिंगुलर नॉन क्या होता है? सिंगुलर नॉन क्या होता है? किसको हम सिंगुलर नॉन करते हैं? तो सिंगुलर नॉन रेफर्स टू ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि सिंगुलर नॉन का मतलब होता है कि वह ऐसा नॉन जिससे सिर्फ एक पर्सन के बारे में पता चलता है, एक प्लेस के बारे में पता चलता है और एक ही थिंग के बारे में पता चलता है, उसको हम सिंगुलर कहते हैं। जैसे 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 हॉर्स, हॉर्स मतलब एक घोड़ा है ये। मैंगो, एक आम की बात कर रहा है। तो जो सिर्फ सिंगुलर यानी कि एक ही चीज के बारे में बात करे उसे सिंगुलर नॉन कहते हैं। चलो नेक्स्ट, वैसा नॉन, वैसा नॉन which refers to more than one person, place और things, और थिंग्स, एक से अधिक पर्सन्स, एक से अधिक थिंग्स, एक से अधिक प्लेसेस के बारे में बतलाएगा तो हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहते हैं उसको प्लूरल नॉन। क्या कहते हैं बच्चे? प्लूरल नॉन कहते हैं। देख लो यहाँ पे, कैट्स, कैट्स मतलब बहुत सारी बिल्लियां। हॉर्सेस, हॉर्सेस मतलब, हॉर्सेस मतलब बहुत सारे घोड़े। मैंगोस, ओ माय गॉड, मैंगोस आ रहा है, मौसम आ रहा है, डोंट वरी। हाँ, तो मैंगोस का मतलब क्या? बहुत सारे आम। ठीक है, आपने सीख लिया क्या? आपने सीख लिया सिंगुलर नॉन एंड प्लूरल नॉन। चलो आगे चलते हैं, ये देख लो कंपाउंड नॉन, और ये आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो कंपाउंड नॉन क्या होता है? वैसे नॉन, देख लो यहाँ डिफिनेशन, डिफिनेशन एकदम मोटा मोटा अक्षर में लिखा हुआ है, जिसको नहीं दिखता है वो भी देख सकता है। टू और मोर वर्ड्स क्रिएट वन नॉन, जब दो और दो से अधिक मिलकर एक नॉन बनाते हैं। यानी जब दो और दो से अधिक शब्द मिल जाए और एक नॉन बनाए, दो या दो से अधिक शब्द मिले और एक ही नॉन बनाए तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड नॉन। एग्जाम्पल, टूथ ब्रश, ये देख लो भैया, ये देख लो, ये देख लो। तो इसमें दो क्या है? दो वर्ड्स है। क्या है? दो वर्ड्स है। एक है टूथ, टूथ यहाँ पे, और एक है ब्रश। दो वर्ड्स हो गया ना, तो हो गया टूथ ब्रश। तो टूथ ब्रश कैसा? दो वर्ड्स से बना है एक नॉन, तो दो वर्ड्स से जब एक नॉन बने तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड नॉन। इसमें देखो, टूथ पेस्ट, पेस्ट अलग वर्ड, टूथ अलग वर्ड। ठीक है, तो दो नॉन से बना, सॉरी दो वर्ड से बना एक नॉन, इसलिए इसको भी हम कंपाउंड नॉन बोलेंगे। यहां देख लो नोट, और ये देख लो बुक, और दोनों मिलाकर बन गया नोटबुक। नोटबुक बन गया ना, तो दो वर्ड से क्या बना? एक नॉन बना। तो ये हो गया कंपाउंड नॉन। टू और मोर वर्ड्स क्रिएट अ वन नॉन। चलो ठीक है बच्चे, तो आपने क्या देखा? आपने देखा नॉन एंड इट्स टाइप्स। मैं आशा करता हूं बच्चे आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया मैंने। मैं अपने आप में फील कर रहा हूं, अब तुम पे है, अगर सही है, मैं सही बोल रहा हूं तो सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो जीरो से हीरो लेवल, यानी कि इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश विद अ ग्रेट फ्लुएंसी, देन प्लीज डाउनलोड करे MCR मैथ्स, क्योंकि मैं वहां पे पढ़ाता हूं जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, एकदम 1 से 1.5 महीना में भाई यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नॉट हॉलीटेंगली, हॉलीटेंगली नहीं, विद अ ग्रेट फ्लुएंसी।
दैट्स ऑल। थैंक यू।